वीडियो पता कई बार होंगे ना कि अपने मस्ती च लगे तो साढ़ा जो मन कोई मुंडी कटे तो फिर मैं एक दिन आया मैं मुर्गे लभे साढ़े जंगली मुर्गी पता एक शेर चित्रा होंदा गल तुसें पता मोर मोर ते बड़ी बड़ी मोर मेरे ख्याल है देखो कितने सही मौके पर आई है लोकेशन दी कदों बिल्कुल लोकेशन दी गई नहीं जल्दी है बस दे देगी प्रूफ आने वाले हैं करा कर तो तुंदी भी थोड़े ये किताब छपने वाली है उनकी किताब आई 26 तरीक तुम पता 26 तरीक दी किताब का भी मैंने भी खोला था करो गलबात इंडिया दिखी दिखी फिर आखिर मैं वादा कर रही हूं करो शुरू करना है समझ लो कि पद्म श्री अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। भारत सरकार ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मेरे काम को रिकग्नाइज किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ी गर्व की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है। मेरे लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरे चाहने वाले हैं जितने भी लोग जो मेरे काम से वाकिफ़ हैं, जो जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करता रहता हूँ, जो किया है, जो मेरे उस काम को रिकग्नाइज़ करते हैं, ये सब उन सब के लिए खुशी की बात है। और कल से जो मुझे फ़ोन कॉल आ रही हैं उससे लगता है कि लोग मेरे चाहने वाले भी यहाँ हैं। वैसे तो मुझे महारत हासिल है अपने शत्रु बनाने में। कभी भी किसी को कुछ कह देना, मतलब सच्ची बात कहने वाले के शत्रु हो ही जाते हैं। लेकिन जब से ये अनाउंसमेंट हुई है और मुझे जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं, ऐसे फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं जिनसे मेरा 10-20 साल से संपर्क टूट चुका है, उनके भी कॉल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं हमारे चाहने वाले भी हैं और वो मेरे इस काम को रिकग्नाइज़ करते हैं। और उस काम को जो लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, मेरे काम को भारत सरकार ने भी रिकग्नाइज़ किया। मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ और उनका भी आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रक्रिया में जो शामिल थे, जो लोग, और जिन्होंने समझा कि हाँ ये काम कर रहा है, इसे ये अवार्ड मिलना चाहिए। मैं उन सब का आभारी हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गर्व की बात है। देश का बड़ा अवार्ड है। देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा जो काम जितना भी है डोगरी भाषा को लेके, चाहे वो 8th शेड्यूल में शामिल करवाने की बात हो तो उसके लिए संघर्ष, चाहे वो स्कूलों में उसका सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने की बात हो तो उसके लिए संघर्ष जो है पिछले आप ये कह सकते हैं कि 86 से लेकर आज तक संघर्ष चल ही रहा है, किसी न किसी सूरत में। कभी नुक्कड़ नाटकों की सूरत में ये संघर्ष चला है, गांव-गांव में जाके नुक्कड़ नाटक किए, लोगों को बेदार किया, लोगों को जगाया, अपनी भाषा के लिए सचेत किया, अपनी संस्कृति के लिए सचेत किया कि नहीं, इसे भूलिए मत, इस पे गर्व करिए, फ़ख्र करिए। कभी वो काम, कभी इसके लिए जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर्स की पोस्ट नहीं है, डोगरी के लेक्चरर्स की पोस्ट नहीं है, तो उसके लिए संघर्ष, स्ट्राइक्स, धरने, ये। और सबसे बड़ी बात जब ये ख्याल आया कि हमारी भाषा जो है, जब संविधान बना उसी वक्त हमारी भाषा को भी 8th शेड्यूल में शामिल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। उस समय बाकी आसपास की हमारी सारी भाषाएं थीं, जैसे पंजाबी भी थी, कश्मीरी भी थी, बाकी भी है। और ये भी बात नहीं है कि उसके बाद संविधान में कोई संशोधन ना हुआ हो। सिंधी को लाया गया, संशोधन किया, उसके बाद और कितनी भाषाएं लाई गई, संशोधन हुआ। तो इसका मतलब है कि संशोधन की गुंजाइश तो है उसमें। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि डोगरी को ही नज़रअंदाज किया जा रहा है? तो उसके लिए संघर्ष किया। 92 से लगातार 12 साल संघर्ष किया, 2003 में अचीव किया। आज हमारे लिए बहुत बड़ा मुबारक का दिन है कि हमारे मोहन सिंह सलाथिया जी, जो कि डोगरी के माने हुए राइटर हैं और केवल राइटर नहीं, एक क्रांतिकारी हैं, जिन्हें कि आज पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। हम भारत सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं
कि उन्होंने एक ऐसे तपस्वी राइटर जिसे मैं कहूँगी उनको इस सम्मान से नवाजा। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और हम सारे डुग्गर प्रदेशवासी इस बात से बहुत खुश हैं। तो उसी खुशी को मनाने के लिए आज हम इनके ये जो मैं इसे आश्रम कहूँगी रादर देन अ हाउस, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ बैठ के जो तपस्या की है उसका ही फल आज इन्हें मिला है। और हमारे लिए भी एक उम्मीद जगी है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी वैल्यूज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि आज हम जिस कट थ्रोट कंपटीशन के वर्ल्ड में रह रहे हैं, कभी कभी हम भी घबरा जाते हैं कि नहीं हम कैसे अपनी वैल्यूज़ को लेकर साथ में चल सकते हैं या कैसे ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन आज फिर वो उम्मीद जगी है कि नहीं, अपने उसूलों से कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हमें किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और हम जानते हैं कि इन्होंने कितने निस्वार्थ भाव से इस भाषा की सेवा की है और इस देश की सेवा की है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए एक शिक्षाप्रद, एक इंस्पिरेशनल फिगर हमारे लिए है हमारे श्री मोहन सिंह जी।